दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली में और आपने देखा जैसे कि अभी बहुत बड़ी खबर है कुंभ को लेकर, क्योंकि बताया गया वहाँ पे कि मौनी अमावस्या पर जो स्नान करेगा वो अमृता को प्राप्त होगा, वो अमृत स्नान होगा। और आपने देखा भी कि किस तरह से कुंभ में भगदड़ मच गई। जहाँ तक, क्योंकि मेरे पास पूरी संख्या मतलब करेक्ट नहीं है, मैं कोई प्रॉपर डेटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोगों की मौत हुई है और तमाम भगदड़ मची हुई। लेकिन उस समय प्रशासन क्या कर रहा, इतने लोगों तक वहाँ कैसे जाने दिया गया। और यदि वीआईपी की बात करें, आम पब्लिक 25 किलोमीटर पैदल चल के जा रही है, वहीं वीआईपी की गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँची, तो मैं बात करूँगा। जी जी, मेरे साथ उपस्थित हैं CS भंडारी जी, जो कि द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे। जी जी, आपका स्वागत है चैनल में। सभी को जय भीम, नवोदय। जी जी, तो जैसे कुंभ का स्नान चल रहा है यहाँ पर, तो आप नहीं गए वहाँ पे जैसे कि कुंभ वगैरह स्नान करने? देखिए, मेरा जाना तो सौभाग्य भी नहीं है और ना मैं इस अंधविश्वास को विश्वास करता हूँ, तो इसलिए मेरे तो जाने का मतलब ही नहीं नहीं नहीं, होता। उसमें कहा गया है कि भाई जो मौनी अमावस्या जो मानते हैं लोग, तो उसको अगर उसमें स्नान कर लेगा तो एक तरह से अमृतता को प्राप्त होगा, अगर जिसने वो अमृत स्नान होगा उसका, ऐसा। देखिए, अब बात बड़ी कठोर है। ये जितने भी इनके 33 करोड़ देवी देवता हैं, ना तो इनके पास उसकी कोई सूची है और ना ही उनका कोई जीवन है, ना उनकी कोई जीवनी है। ये सारे देवी देवता जो हैं सब इनके काल्पनिक हैं। और मैं ये कहूँ कि भाई, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हिंदू धर्म ये केवल काल्पनिक धर्म है। अब कभी तो ये वैदिक धर्म बोलते हैं, कभी ब्राह्मण धर्म बोलते हैं, कभी आर्य धर्म बोलते हैं, कभी हिंदू धर्म बोलते हैं, और अब इन्होंने सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया है। जी जी अभी मैं आपको बता दूं, कुंभ के संदर्भ में सम्राट हर्षवर्धन जी जी बुद्धिस्ट राजा थे। उन बुद्धिस्ट राजा ने, सम्राट हर्षवर्धन ने इस तरह का प्रारंभिक शुरुआत मेला शुरू किया था। जी जी और उस मेले में वो प्रतिदिन कभी ब्राह्मणों को, कभी भिक्षुओं को, कभी भोजन देते थे, कभी वस्त्र देते थे, और इस तरह से लगातार उनको दान दिया करते थे। जी 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 ये यहाँ से प्रारंभ हुआ और ये सम्राट हर्षवर्धन को श्रेय जाता है कि जिन्होंने इस तरह की प्रक्रिया शुरू की। जी जी, जिस तरह, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। केवल हिंदू जो लोग हैं, भगवान तथागत बुद्ध के सिद्धांत जितने भी हैं, उन सिद्धांतों को उल्टा करके जी जी ये अपना धर्म चला रहे हैं सारा। डॉक्टर हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन की ये बात तक नहीं करते, इनको इतिहास का मालूम ही नहीं है। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि जी वो जो इनका मंथन, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से घड़ा निकला और उसी के आधार पर ये बना। अरे भाई, जब ये है ही नहीं, ये सफल ही नहीं हुआ, क्या समुद्र का मंथन हो सकता है या पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं। जब पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इनकी विचारधारा भी बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक कुंभ की बात है, भाई यमुना और गंगा दोनों मिल रही हैं। यहाँ सारे लोग यमुना में बार बार लोग गोता लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि अमोनियम बढ़ गया है। केजरीवाल कहता है कि भाई इसमें जहर मिला दिया है। बीजेपी कहती है ये हो गया है। वही यमुना है जो वहाँ इलाहाबाद में जाकर मिलती है। जब यहाँ का ही पानी खराब है, तो अब बताइए वहाँ का पानी कैसे सही हो जाएगा? वही हाल गंगा का है, जब गंगा का ही खराब है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, क्या पानी में नहाने से क्या पाप मुक्त होता है आदमी? नहीं, गंगा में नहाने से तो पाप मुक्त हो जाता है। गंगा में नहाने से क्या पाप मुक्त होता है? ये केवल कोरी कल्पना है। भाई, आप अपने घर में साबुन से नहाते हैं, धोते हैं, इसी, और वहाँ तो साबुन भी नहीं लगा पाते, वहाँ तो डुबकी ही लगा देते हैं, केवल मलते भी नहीं हैं। और इतने लोगों में कम से कम बताऊँ आपको, वहाँ उसमें पेशाब भी आ जाता होगा, सब कुछ आता होगा, सब कुछ करते होंगे, क्योंकि जाएंगे कहाँ वो लोग? तो उसमें तो गंदगी का एक ऐसा समावेश है जो
अच्छा स्वस्थ आदमी वहाँ नहा नहीं सकता। जी जी तो ये तो एक कल्पना है। हम भी कई बार वहाँ गए हैं, हमने देखा है उस बुद्धिस्टों का किला है वहाँ पर, जो बुद्धिस्ट है किला है उसके पास, बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिस्ट का किला है। मैं इस टाइम मेरे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये तो सारे जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स हैं, बुद्धिस्ट कल्चर है, उस बुद्धिस्ट कल्चर या फेस्टिवल को उल्टा करके वो अपनी स्थापना करना चाहते हैं और ये पाप मुक्त कहते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। इससे पाप न मुक्त होते हैं और पाप की चीज़ तो कोई ऐसी है भी नहीं जो मुक्त होगा। जब तुम पाप करोगे ही नहीं तो क्या पानी में नहाने से, क्या किसी लड़की का अगर बलात्कार हो जाता है, जिस व्यक्ति ने पाप किया है, क्या गंगा में नहाने से उसका बलात्कार रुक जाएगा? क्या किसी ने किसी का मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद वो गंगा में नहाएगा तो क्या उसका पाप मुक्त हो जाएगा? अगर पाप वहाँ मुक्त हो जाता है तो फिर कोर्टों की जरूरत ही नहीं है। चाहे किसी का मर्डर कर दो, चाहे किसी का बलात्कार कर दो, चाहे किसी का कुछ कर दो और गंगा नहाई आओ, इसका मतलब पाप मुक्त हो गया। फिर कोर्ट की जरूरत क्या पड़ी है? जी जी। ये जो भगदड़ मच गई है, जिस तरह से कुंभ में भगदड़ मची है, क्या कहेंगे? जैसे बहुत करोड़ों उसमें गया था और कम से कम काफ़ी हज़ारों की संख्या में जैसे कि लोग मौत को वो हो गए, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो ये बीजेपी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, ये हर गलत काम को छिपाने की कोशिश करता है जी जी। और सही संख्या भी नहीं बताता, सही संख्या नहीं बता पाता। जो रात को व्यक्ति सो रहे थे किनारे, कितनी संख्या में सो रहे थे? जब ये बताते हैं कि 4 करोड़ या 8 करोड़ लोग वहाँ पैदा आए, तो 8 करोड़ में आप ये मान के चल लीजिए कि 100 करोड़ तो सो रहे, मतलब 1 करोड़ सो रहे होंगे, 50,000 सो रहे होंगे, 25,000 सो रहे होंगे। ये तो मिनिमम है ना भाई, सो रहे थे और जब भीड़ बढ़ी तो उन पे को चढ़ गए। अब कितनी संख्या, कितने लोग मरे, कितना क्या हुआ, ये गोदी मीडिया मदाने वाला नहीं है। कम से कम एक चैनल ने 30 बताए हैं, एक ने 40-45 बताए हैं, घायल 60 बताए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ और इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी साधु हैं वहाँ पर, साधु, मुश्किल से 1% साधु ऐसा होगा जो दुबला पतला होगा और बाकी साधु बिल्कुल शरीर में स्वस्थ हैं। अब ये बताइए, जब साधु स्वस्थ हैं और वो इतने लाखों में संख्या में साधु हैं वहाँ पर, कई लाख साधु हैं, भाई उन साधुओं का देश के विकास में, देश के उत्पादन में क्या सहयोग है, क्या उनका योगदान है? भाई सारे जो वो खाते हैं, पहनते हैं, सोते हैं, रहते हैं, उनका खर्चा भी तो है। कौन खर्चा दे रहा है उनका? नहीं, आप कह रहे हैं भाई उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि वही उन्हीं की कृपा है पूरे, वो कहते हैं भाई कि पूरे देश उन्हीं की वजह से चल रहा है, क्योंकि वो पूरे देश पर कृपा बरसा रहे हैं। नहीं, वो तो अंधविश्वास हुआ ना भाई, ये तो मैं मान रहा हूँ अंधविश्वास हुआ। अब एक बात मैं मान के चलिए, पूरी वर्ल्ड में कितने देश हैं, कितने का आबादी है, और भारत को छोड़ दीजिए, भारत में भी आप ये 8 करोड़ के स्नान में गए बता रहे हैं, 8 या 6, 4 करोड़ जो भी गए हैं, बाकी आबादी तो इसकी 120 करोड़ है। तो इससे यही मान लगा के चल दीजिए आप कि यहाँ भी 80 करोड़, 80%, 50%, 60%, 40% भी लोग इनको मानने वाले नहीं हैं। जब भारत में नहीं है तो वर्ल्ड में भी नहीं है। तो इसका पाप पुण्य का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि भाई ये नहाने से पाप हो पुण्य हो जो मिलता है या पाप मिलता है या भगवान मिलता है। ये सब कल्पना है, कोरी कल्पना है। अगर पाप मिलता, अगर कोरी होती तो आप बांग्लादेश को गाली क्यों देते हो? आप बांग्लादेश को अपने मंत्रों से ही उसको ख़त्म कर दीजिए। पाकिस्तान को गाली क्यों देते हो? मुसलमानों को गाली क्यों देते हो? अगर मान ले तुम्हें गाली देनी है तो तुम्हारे मंत्र में इतनी ताकत है, तो पाकिस्तान को बस ख़त्म कर दीजिए अपने मंत्रों से। और बहुत सारे, चीन इतना आतंकवादी फैलाने की कोशिश करता है या हमारे खिलाफ है, उसकी नीति हमारे पक्ष में नहीं है, तो आप उनके मंत्रों से उसको ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके मंत्रों में है, सारे साधु मिलकर इकट्ठा कर दीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप कम से कम ये है कि हमारी सेना, जो बेचारे सैनिक जो हमारे मरते हैं, उनको शहीद होते हैं, वो बच जाएंगे होने से, उनको खर्चा बच जाएगा। अगर ये मंत्रों से कुछ होता है तो मंत्रों से रुसवा कर दिए, फिर योद्धाओं की जरूरत क्या पड़ी है, फिर सैनिकों की जरूरत क्या पड़ती है? तो ये बहकाने के लिए सारे इनके मंत्र होते हैं जो बहकाते हैं। असली ये है कि ना इनके मंत्रों में ताकत है और ना उनसे कुछ होता है। आप कह रहे हैं भाई इसमें वीआईपी लोग भी बहुत जाते हैं, जैसे वीआईपी तमाम गाड़ियों से गए थे, तो उन वीआईपीओं को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वीआईपीओं के लिए तमाम जो लग्जरी तरीका से व्यवस्था की गई थी। नहीं, देखिए, अब मैं वही फिर बात बताऊंगा। अभी एक मंदिर है, आप उस मंदिर में जाइए तो वहाँ का पुजारी कहता है कि भाई वीआईपी और वीवीआईपी और वीआईपी 3 तरह के पास वहाँ होते हैं।
भाई एक लाइन लग रही है, 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। एक ऐसी है जो दर्शन के लिए 5,000 2,500 रुपये दे देते हैं। एक ऐसा है कि जो 10,000 3,000 देते हैं। अब एक भगवान अगर है और उसके दर्शन करने हैं, बताओ उसको दर्शन करने की भी रिश्वत देनी पड़ रही है, तो आप बताइए कैसा धर्म है ये। तो ये भी एक तरीका का वीआईपी को अलग रास्ता बनाना भी एक अधर्मता है। ये धर्म की बात नहीं है और न सैद्धांतिक बात है, ये आडंबर और अंधविश्वास की बात है। जी जी जी। अच्छा, आप जो अंत में जो शेड्यूल कास्ट हैं, SC ST OBC हैं या फिर बहुजन हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ये संदेश दूंगा, कई बार आप पेपर में पढ़ते हैं और पेपर में अक्सर आता है कि भाई कभी कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति जनजाति को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, पाप है, ये उनके धर्मशास्त्र कहते हैं। शंकराचार्य कई बार कह चुके हैं कि OBC को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ शास्त्र संगत नहीं है। तो मैं इस माध्यम से संकेत देना चाहूँगा, भाई हम सब लोग शूद्र हैं। शूद्र वर्ग को गाली नहीं है, राक्षस वर्ग कोई गाली नहीं है। ये शूद्र जो 85% हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं और हमें अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। और मैं ये संदेश देता हूँ कि मंदिर जो बने हुए हैं वो हमारे जो पूर्वज हैं उन पर किए गए आघात, उनकी हत्या के विजेताओं के मंदिर हैं। तो हमें अगर कोई थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ना जानता है, इतिहास को समझदारी है, तो हमें मंदिर में तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। तो आज इस संदेश से, अभी पिछले दिनों एक सूचना मिली थी, खबर आई थी पेपर में कि भाई एक दलित जाटव लड़का था और वो मंदिर में चला गया और उस मंदिर को वालों ने, उसकी इतनी, एक जाट ने उसकी इतनी पिटाई कर दी हद से ज़्यादा, वो बहुत बीमार हो गया। भाई वो अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो समझदार लोग हैं उनको शूद्र, जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, शूद्र शब्द का मतलब 85% लोग हैं। क्योंकि 85% लोग में किसी को भी ले लीजिए, महिषासुर को ले लीजिए, रावण को ले लीजिए, बाणासुर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, बहुत सारे हमारे राजा हैं जो शूद्र वर्ग के राजा हैं। इन राजाओं ने उनको मारा है और उन्हीं के मंदिर हैं। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो उनका ना हो। दुर्गा से लेकर के राम कृष्ण तब तमाम जो है इनके देवता हैं, सब उनके मंदिर हैं। विष्णु तक में उनके मंदिर हैं। तो जब हमारे राजाओं को इन्होंने मारा, हमें बर्बाद किया और हम उन्हीं के, जिन्होंने बर्बाद किया उन्हीं के हम प्रार्थना करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तर्कसंगत नहीं है। और हमारा यही संदेश है कि आप इन धर्मों से बचो। ये अंधविश्वासी धर्म है और ये काल्पनिक है, काल्पनिक देवी देवता हैं। जितना हम इनसे बचेंगे हम उतना ही सुखी रहेंगे और उतना ही संपन्न रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द मैं और कहना चाहूँगा बीच में, अभी सनातन की बात आ रही है, हमने धमदर पर निकाली है, हमने उसमें एक छोटा सा मार्क किया है। सनातन जो शब्द है वो हिंदू संस्कृति का नहीं है। किसी भी धर्म में सनातन शब्द लिखा हुआ नहीं है। बुद्ध संस्कृति में सनातन का मतलब है, सनातन का मतलब है सत्य, कभी नहीं खत्म होने वाला। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सनातन का मतलब है कभी खत्म नहीं होने वाला। सत्य जो है वो सनातन है। और वो क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, आकाश जितना भी है, ये सब क्या है? ये सनातन में सत्य है। जो सत्य है वही सनातन में है। तो ये तो सनातन, ये हिंदू धर्म को सत्य थोड़ी है। अब ये तो कभी हिंदू धर्म को कहते थे, कभी ब्राह्मण धर्म कहते, हिंदू धर्म की करते, अब इन्होंने सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया। तो सनातन धर्म शब्द मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। और बौद्ध शास्त्रों में सनातन है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में किसी में सनातन नहीं है। इसलिए सनातन शब्द भी सत्य शब्द है, अडिग शब्द है, और वो केवल बुद्ध शास्त्र में है। जी जी। तो देखा आपने, सुना, क्योंकि किस तरह से कुंभ में जो भगदड़ मची हुई है उसमें अधिकतर आपको बता दें कि इसमें अगर संख्या देखी जाए तो SC ST OBC की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और अभी कहा गया कि जो चाहे वो बहुजन हो या फिर बौद्धिस्ट हो या फिर SC हो ST हो, तो वे इन धर्मों से दूर रहें। और चैनल का उद्देश्य किसी धर्म या किसी संस्कृति की आलोचना करना नहीं है। ये हम बात कर रहे थे कुंभ पर। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।